सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। योगिनी एस्ट्रो से आज मैं विष्णुकांत पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम वैदिक ज्योतिष शास्त्र के जन्म कुंडली के 12 भावों की चर्चा करेंगे। देहं दव्य पराक्रम सुख सुतो शत्रु कलत्रं मते भाग्यं राज्य पदं क्रमेण गदिता लाभप्ययो लग्नता भावा द्वादश तत्व सौख्य शरणं देहं मतं देहिनां तस्मादेव शुभाशुभप्यलय कार्यबुद्धे निर्णयः। आज हम आपको इस श्लोक के भावार्थ को बताते हैं इस चक्र के माध्यम से। पहला भाव देह, जिसको हम पहला घर भी कहते हैं। दूसरा भाव द्रव्य, जिसको हम दूसरा घर भी कहते हैं। और तीसरा भाव पराक्रम, जिसको हम तीसरा घर भी कहते हैं। और चौथा भाव हो गया आपका भाव हो गया सुख, जिसको हम चौथा घर भी कहते हैं। और पांचवा भाव हो गया आपका सुत, जिसको हम पांचवा घर भी कहते हैं। अब आ जाइए छठवां भाव, जिसे हम शत्रु के नाम से जानते हैं, जिसे हम छठवां घर भी कहते हैं। सातवां आ गया आपका सातवां भाव कलत्र, जिसको हम सातवां घर भी कहते हैं। अब आ जाइए आठवें घर पर, जिसको हम मृति भाव से जानते हैं, जिसको हम आठवां घर भी कहते हैं। अब आ जाइए नौवें भाग में। नवम भाव को कहते हैं भाग्य, जिसको हम नौवां घर भी कहते हैं। और अब आ जाइए 10वें घर पे, जिसको हम कहते हैं राज्य पद, जिसको हम 10वां घर भी कहते हैं। और अब आपका आ गया 11वां घर, जिसको हम लाभ भाव से जानते हैं, जिसको हम 11वां घर भी कहते हैं। और अब आपका सबसे अंत में आ गया 12वां घर, जिसको हम व्यय भाव के नाम से जानते हैं। अभी आपने उस श्लोक की व्याख्या इस चक्र के माध्यम से सुना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। अगली वीडियो में हम आपको इन 12 भावों के पर्यायवाची शब्दों का विशेष रूप से भावार्थ बताएंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने विचार और प्रश्न हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।